उधर संभल के सीओ अनुज चौधरी के बयान पर सियासी घमासान जारी है। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने उन पर दंगों की साजिश का आरोप लगाया तो बीजेपी ने पलटवार कर दिया। चौधरी ने तो दंगे कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ गोली चलाओ। देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। वही सीईओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करें? जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। ये राजनीति से प्रेरित स्टेटमेंट है रामगोपाल वर्मा जी का। ये एक खास समुदाय, जिस समुदाय से मैं भी आता हूँ, उनको कहीं ना कहीं वो वर्गलाते हैं, उनको कहीं ना कहीं गुमराह करते हैं और चाहते हैं कि उनके पीछे ये लोग खड़े रहें ताकि इनको फ्री का वोट मिलता रहे। लेकिन अब मुस्लिम समाज भी समझ गया है कि चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, वो उनको अपने सिर्फ वोट की जागीरदार मानते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए समाज के हर वर्ग, जो कि खासकर मुस्लिम वर्ग, अब इस बात को समझने लगा है कि इस तरह की बातें बिल्कुल गलत है। उधर एक मुफ्ती ने भी रामगोपाल यादव के बयान पर निशाना साधा है। मुफ्ती शमूम कासमी ने कहा है कि रामगोपाल यादव ने सिर्फ मुसलमानों को साधने के लिए ऐसा बयान दिया। मुसलमानों को चाहिए कि अपनी दूरी को कम करें और इन रामगोपाल यादव जैसे लोगों से आप सवाल करें कि आपने 15 साल या 10 साल आपकी हुकूमत रही है, आप संभल से एमपी भी रहे हैं, आपके भाई भी एमपी रहे हैं। आप ये बताइए कि आपने संभल को क्या कॉलेज दिए, संभल को क्या आपने कोई यूनिवर्सिटी दी? उसके मुकाबले पर अगर आप जाकर के देखें तो आप मैनपुरी को या सैफई को, तो उन्होंने वहां आधुनिकता से जोड़ा है। तो संभल क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, इन्होंने उन्हें वोट बैंक बनाए रखने के लिए ऐसा कार्य किया। उधर अखिलेश यादव ने भी सीओ अनुज चौधरी के बयान पर बीजेपी पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, जिन अधिकारियों को होली और ईद के गले मिलने में एकरूपता देखनी चाहिए, अगर वो ही नकारात्मक बात करेंगे तो भेदकारी बीजेपी के राज में सौहार्द की रक्षा कैसे होगी? और संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि शांति व्यवस्था की बैठक में मुस्लिम पक्ष को धमकाया जा रहा है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे अधिकारियों को शांति व्यवस्था की बैठक से बहिष्कार इनका होना चाहिए। होली वाले दिन जुम्मा का दिन भी है। मेरी सभी से गुजारिश है कि एक दूसरे के त्योहार का सम्मान होना चाहिए। उधर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने मुसलमानों से अपील की है कि होली वाले दिन 3 से 4 घंटे वो घर में रहें, जबकि आह्वान अखाड़ा के प्रकाशानंद गिरी ने अनुज चौधरी के बयान का समर्थन किया है। वो बहुत हसास शहर है, उसकी हसासियत की वजह से वहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो लोग अगर इस तरह की माहौल को शांत करने के लिए, हालात को नॉर्मल करने के लिए अगर कोई बात कह रहे हैं तो उसको वहाँ की आवाम को समझना चाहिए। और लोगों से मेरी अपील भी है कि मुसलमान 3-4 घंटा होली वाले दिन न निकलें, अपने घरों में रहें और बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरी है तो निकलें तो एहतियात बरतें। संभल के सीओ अनुज चौधरी ने जो बयान दिया है, बयान तो सही है, शब्द गलत हो सकते हैं और इस बात का समर्थन हम सभी साधु समाज भी करते हैं कि वह आप 52 बार जुम्मा पढ़ते हैं, सारे रोड को जाम कर देते हैं, लोगों को आना जाना, एम्बुलेंस तक को दिक्कत हो जाता है। और हम होली में किसी को भी कहीं जाम नहीं करते। हम तो होली मिलन समारोह घूम करके एक जगह बैठ करके मनाते हैं, रोड जाम नहीं करते। अब आपको बताते हैं कि कैसे संभल के सीओ के बयान पर सियासी घमासान शुरू हुआ है। संभल के सीओ ने ऐसा क्या कह दिया जिसे लेकर राजनीति गर्मा गई है। दरअसल संभल के सीओ ने होली का माहौल बिगाड़ने वालों को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है, लगातार जो है उनकी तरफ से यह कहा गया है कि अगर आपको होली से एतराज है तो अपने घरों से बाहर ना निकले। और जब उन्होंने बयान दिया तो उनका जो बयान है वो काफी सुर्खियां बटोर रहा है। संभल में इस बार होली जरा हटके। होली के लिए संभल के सीओ की सख्त हिदायत। संभल में ऐलान, दंगाइयों सावधान।
रमजान के बीच होली को लेकर संभल में अलर्ट। यूपी के संभल में बीते साल हुई हिंसा के बाद इस बार पहली होली मनाई जाएगी और इस बार होली जुमे के दिन पड़ रही है। ऐसे में इसे लेकर संभल में एहतियात बरती जा रही है। पुलिस महकमे के आला अफसरों ने सुरक्षा व्यवस्था पर पीस कमेटी के साथ बैठक की और इस बैठक के बाद संभल के सीओ अनुज चौधरी का एक बयान सामने आया है जो इस वक्त सुर्खियां बटोर रहा है। अनुज चौधरी सख्त लहजे में उपद्रवियों को चेतावनी देते हुए दिखाई दिए। उन्होंने तो मुस्लिम समुदाय से यहाँ तक कह दिया कि अगर रंग से दिक्कत है तो घर से न निकलें। मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। संभल में होली के लिए खास तैयारियां भी की गई हैं। संभल में होली के दिन कोई बवाल न मचे, इसके लिए लोगों को खास निर्देश दिए गए हैं। जिन्हें रंगों से परहेज है उन्हें घर में रहने को कहा गया है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वो बेवजह किसी को रंग न लगाएं। इसके अलावा कोई तनाव पैदा न हो, इसके लिए नमाज का वक्त 2:30 बजे रखा गया है। पीस कमेटी की बैठक आने वाले त्योहारों के दृष्टिगत की गई है और ये सभी को बताया गया। इसमें दोनों समुदाय थे, हिंदू मुस्लिम समुदाय दोनों थे। दोनों लोगों से बात की गई है कि दोनों लोगों के सहयोग से इस त्योहार को सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाना है। और होली और उसी दिन चूंकि जुमे की नमाज है तो दोनों में सामंजस्य बिठाते हुए और धुलंडी के बाद ही नमाज का समय तय किया गया सबकी सहमति से। इसी के संबंध में बात। दरअसल बीते साल 24 नवंबर को संभल जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी और 29 पुलिस वाले घायल हुए थे। आगजनी और पथराव में संपत्ति को भी नुकसान हुआ था। ऐसे में इस घटना के बाद अब पहली होली पड़ रही है, जिसे लेकर संभल पुलिस अलर्ट मोड पर है और त्योहार के रंग में भंग डालने वालों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। साथ ही संभल प्रशासन ने होली के त्योहार को मिलजुल कर मनाने की अपील की है और साथ ही होली के दिन माहौल बिगाड़ने वालों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।